जो काम 60 साल तक राज करने वाली कांग्रेस के फेमस प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी तक नहीं कर पाए, वो काम हमारे योगी जी करने जा रहे हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। योगी जी ने विधानसभा में दहाड़ लगा दी है कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीतेगी। देश में अब तक कुल 17 बार लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें से 9 बार प्रधानमंत्री अकेले यूपी से ही थे। लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यूपी की सारी सीटें किसी एक पार्टी को मिली हों। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में बार बार ये कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव और उनकी पार्टी 0 पर आ जाएगी और योगी जी 80 में से 80 सीटें बीजेपी को दिलाकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने में मदद करेंगे। और इसीलिए उन्होंने मैनपुरी वाली कमजोर सीट को भी जीतने के लिए मैनपुरी के नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह जी को भी बीजेपी ज्वाइन करने का खुल्लम खुल्ला ऑफर दे दिया है, क्योंकि अगर चाचा राजी हो जाते हैं तो बीजेपी मैनपुरी वाली सीट भी जीत जाएगी। अब देखना ये होगा कि क्या चाचा शिवपाल अपने भतीजे को छोड़कर योगी जी का साथ देंगे। क्या दिल्ली की केजरीवाल सरकार रेवड़ियां बांट बांट के कंगाल हो गई है? लग तो यही रहा है। जी हाँ गाइस, दरअसल कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आरआरटीसी प्रोजेक्ट के लिए जब बचे हुए 500 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा तो दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। उनके पास पार्टी के एडवर्टीजमेंट पर खर्च करने के लिए तो पैसा है, लेकिन जिस प्रोजेक्ट से लोगों को आवाजाही में सुविधा मिलेगी उसके लिए पैसा है ही नहीं। 30,274 करोड़ की लागत से बनाया जाने वाला आरआरटीसी प्रोजेक्ट का सिर्फ 3.32% शेयर ही दिल्ली सरकार को देना है, लेकिन वो भी उनसे नहीं दिया जा रहा। आज भले ही एडवर्टीजमेंट और फ्री की रेवड़ियां बांटने से कुछ लोग सत्ता में रह सकते हैं, लेकिन जब लोगों को सुविधाएं ही नहीं दी जाएंगी तो एक दिन इन लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि फ्री की रेवड़ियां वोट पाने के लिए किया जा रहा एक बहुत बड़ा स्कैम है। इन्हीं फ्री की रेवड़ियों की वजह से दिल्ली सरकार पहली बार 2023-24 के अंदर 10,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों बाद दिल्ली सरकार के पास फ्री की रेवड़ियां बांटने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। क्या आपको भी लगता है कि फ्री की रेवड़ियां दिल्ली की जनता को बर्बाद कर देंगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, बिल गेट्स कहते हैं कि मैं एक एग्जाम के कुछ पेपर में फेल हो गया, लेकिन मेरे सारे दोस्त उसमें पास हो गए। लेकिन आज जो एग्जाम में पास हो गए थे वो मेरी कंपनी में काम करते हैं और मैं उस कंपनी का मालिक हूं। गाइस, ये बात आप लोग याद रखिएगा कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो इसमें 100% आप ही की गलती है। इसीलिए फेल होने से मत डरो, आगे बढ़ो, गलतियों से सीखो और वो करके दिखाओ जिसकी दुनिया सिर्फ सपने देखती है। क्या कहते हो आप लोग? लिखो अभी, यस आई कैन डू इट। चाइना के वुहान सिटी के मीट मार्केट से निकला कोरोना वायरस आज पूरी मानव जाति के लिए खतरा बना हुआ है, लेकिन ये मानव जाति को और नुकसान ना पहुंचाए इसके लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने 2 रिमार्केबल काम किए हैं जो आप लोगों को सुनने चाहिए। नंबर 1, 6 दिन में 1000 बेड का हॉस्पिटल तैयार करना। इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन मात्र 6 दिन में करना इम्पॉसिबल सा टास्क है, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट और वहां के लोग ये काम कर रहे हैं ताकि लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये बहुत बड़ी बात है। नंबर 2, जहां पर ये वायरस बहुत तेजी से फैला है, जिन सिटीज में ये फैला हुआ है उसको बाकी वर्ल्ड से आइसोलेट करने का काम भी उन्होंने किया है। कम से कम 7 करोड़ लोगों को उन्होंने हाउस अरेस्ट कर दिया है ताकि बाकी लोगों को इससे बचाया जा सके। और ये रिमार्केबल वर्क है जिसके लिए हमें चाइनीज गवर्नमेंट की तारीफ करनी चाहिए।